हाय फ्रेंड्स, दिस इज आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी टिप्स। तो दोस्तों आज नई टिप्स के साथ हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने चिकन को किस तरह से स्टीम करना है। बेशुमार लड़कों के मैसेज हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर कि चिकन को स्टीम कैसे करना है। अगर तो कुछ लड़कों को स्टीम करना आता है तो वो कहते हैं कि हम स्टीम कर लेते हैं चिकन, लेकिन हम खा नहीं सकते क्योंकि वो टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं होता। दोस्तों आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगा चिकन स्टीम करने के लिए, वो जो है इंशाल्लाह वो खाने से जो है वो आपको टेस्ट भी मिलेगा वो बनाने से, उसके बाद आपको मज़ा भी आएगा खाने का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट भी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों मैं तकरीबन वीक में 1 से 2 वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैंने अभी वो जो है किसी पार्ट का वर्कआउट बनाना था, 4 आर्म का बनाना था, लेकिन जो है वो आज मैं नहीं बनाया। सोचा मैं ये बना लूँ क्योंकि इस पर मैसेजेस ज़्यादा थे। दोस्तों अगर आपको किसी किस्म की कोई वीडियो चाहिए हो तो आप जो है नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता दिया करें कि आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैंने जो अभी मेरा जो है वो मील है, 3rd मील है, उसमें मैं अभी चिकन इस्तेमाल करूँगा। आपके पास 250 ग्राम चस्ट पीस चिकन होना चाहिए। उसके बाद आपको ज़रूरत है एक नींबू की ज़रूरत है। उसके बाद आपको अदरक की, उसके बाद आपको ये थोम जो है इसकी तकरीबन 5 से 6 जो है थोम आपको इसकी ज़रूरत है। उसके साथ आपको सिरके की ज़रूरत है। उसके साथ आपको काली मिर्चें जो होती हैं उसकी ज़रूरत है। और इसके साथ दोस्तों आपको हल्दी जो है, जो कि आपके दर्द और हर चीज़ के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि दोस्तों आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर मिर्चें लगाएंगे, नमक लगाएंगे, मसाले लगाएंगे तो आप तो जो है वो अपना टेस्ट तो पूरा कर लें, लेकिन आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। आपकी हेल्थ जो है वो मस्ट है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम ग्राइंड करेंगे जो थोम है उसको और अदरक को। थोम की तकरीबन इसको आपने ग्राइंड करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना दोस्तों, याद रखना। इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो ग्राइंड हो चुकी हैं चीज़ें। इसको आपने ब्लेंड करने के बाद जो है इसी तरह से नहीं अंदर डाल लेना, इसका भी हम मसाला तैयार करेंगे, वो आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। ये तो हमारी जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। इसके बाद आ जाती है हमारी हल्दी जो है वो हम आधा स्पून लेंगे। जितना आप चिकन कर रहे हैं उस हिसाब से आपने लेना है, बल्कि आधे से भी थोड़ा सा कम लेंगे, बल्कि आधा लेंगे। आधा जो है वो हमारा आ गया हल्दी का चम्मच। ये चम्मच भी आप देख सकते हैं स्पून में बस कौन सी है। उसके बाद आपकी आ गई काली मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें भी आपने ½ स्पून यूज़ कर लेनी है, बल्कि कोशिश करें हाफ से थोड़ी सी कम ही रखें। तो दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसको कितनी देर स्टीम करना है और कैसे स्टीम करना है, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। इसके बाद आपने नींबू काट लेना है, इसके जो बीज वगैरह हैं वो आपने निकाल लेने हैं और इसको आपने इसके ऊपर आपने डाल लेना है। जल्दी से हाथ को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, सॉरी हाथ को बोल दिया है, अपना शर्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने सिरका जो है वो बहुत ही कम मिकदार में यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि मैं कितना आपको बल्कि स्पून यूज़ करके दिखाता हूँ। 1 स्पून आपने सिरके की यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा आपने इसमें सिरका नहीं डालना बिल्कुल दोस्तों, ये आपने याद रखना है। ये 1 स्पून हो गई है दोस्तों। मैं तो अभी स्टीमर यूज़ करता हूँ, पहले जो है वो मैं भी इसी तरह से स्टीम करता था। तो ये हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं, जो हमने अदरक और लहसुन जो है ब्लेंड किया था उसका हमने जो है वो पानी इस पर सिर्फ डालना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से डालना है। तो दोस्तों हमने जो है वो अदरक और थोम जो है उसको ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसका पानी जो है वो हम इस पे डालेंगे। दोस्तों ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। इससे अच्छी और रेसिपी इसमें कुछ भी नहीं हो सकती। आपने इसी तरह से खाना है ये करके, आपको फैट तो करेगा नहीं, ज़ाहिर बात है स्टीम करेंगे। और इस पर ऑयल आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आप स्टीम करते हुए इसका जो ऑयल होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से होता है। तो दोस्तों ये भी हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों चिकन पे मसाला लगाने के लिए जो हमने इसको टेस्ट इसका बनाने के लिए जो है वो मसाला तैयार किया, वो तैयार हो चुका है। आपने अपना जो चिकन पीस है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसमें छोटे छोटे टक लगा लेने हैं आपने।
3 टक, या जितना आपका पीस है उस हिसाब से बिल्कुल हल्के हल्के इसको टक लगा के आपने इस पर मसाला लगाना है इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो चिकन को मसाला लगा लिया है। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दूंगा ताकि मसाला जो है वो ठीक तरीके से लग जाए। इसके बाद मैं बढ़ूंगा स्टीम की तरफ कि आपने स्टीम इसको कितनी देर करना है और किस तरह से करना है वो दोस्तों मैं आपको भी बताता हूँ, तो वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों हमारा जो चिकन है उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अपना मसाला लगे हुए। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको स्टीम किस तरह से करना है। दोस्तों आपको ये एक जाली चाहिए स्टीम करने के लिए, ये तकरीबन 200 से 250 की मिल जाएगी आपको बाज़ार से। ये लेके आपने तकरीबन, और एक कुकर भी चाहिए, कुकर में आपने तकरीबन 2 गिलास जो है वो पानी डालने हैं। मैंने इसमें जग में जो है 2 गिलास पानी डाले हैं। तो दोस्तों आपने इसमें 2 गिलास पानी डालने हैं। 2 गिलास पानी डालने के बाद आप अपनी जो जाली है, जो स्टीमर है, वो आप उसको इसके बीच में रखेंगे। आपने चिकन पीस अपना लेना है जिसको आपने मसाला लगाया है, इसके आपने ऊपर रखना है। तो दोस्तों आपने जो है उसको कुकर को अपने ऊपर से बिल्कुल बंद करना है। और ये मैं आपको बताता हूँ आपने इसको तकरीबन कितने जो है देर जो है आपने इसको रखना है। और दोस्तों आपने जो है वो चिकन को तकरीबन आधा घंटा जो है वो आपने इस तरह से रखना है। आधा घंटा रखने के बाद आप इसको खा सकते हैं। इसके साथ आपने जो है वो सलाद जो है वो ज़रूर खाना है, मिक्स सलाद की प्लेट। तो अभी हम वेट करते हैं, ये आधे घंटे में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा कि किस तरह से तैयार हुआ है और इसको मज़े मज़े से खाऊंगा, इसका टेस्ट भी बनेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो है वो चिकन किस तरह का तैयार होता है। तो दोस्तों हमारे 30 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं। अभी जो है वो मैं इसको बंद करूँगा और इसमें से जितनी गैस है फड़ोस करके निकलेगी। तो दोस्तों चिकन हमारा जो है वो स्टीम हो चुका है। आप देख रहे हैं इस पर मसाला लगा हुआ है, ये भी पक चुका है। ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 30 मिनट जो है इसको बेक किया है। इसको मैं टेस्ट भी करूंगा, अभी थोड़ा गर्म है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जब भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों मेरी अपनी भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो मिलते हैं। गुड बाय।